दादी ठीक है? डंडा टेक रही है पर कोई बात नहीं, ये बुढ़ापे का सहारा है। जो आग में खाना बनाते हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। और खाना बना के बना के मकान का ये चाची का किचन है और ये ऊपर छत में जाने के लिए है और वहाँ गैलरी है और हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? मैं निशा दक्षी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो हमारी हो गई है सुबह की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। और सुबह सुबह भगवान जी से प्रार्थना करूँगी कि आप लोग हमेशा खुश रहें और आपकी सारी मनोकामनाएँ पूरी हों। और दच्चू रानी हमारी अभी तक सोई रही है। इसको कब से उठा रही हूँ कि लेट हो जाएगा स्कूल के लिए, पर ये अभी तक उठ नहीं रही है। मैंने कहा जब तक चलो थोड़ी देर सो लेती है। और नाश्ता मैंने पहले ही बना दिया था इसका, तो जब तक सो रही है तब तक थोड़ा साफ़ सफाई कर लेते हैं। और अभी तक मैं बाहर हाथ मुँह धुलने कुछ नहीं गई। मैंने कहा सबसे पहले कमरे का काम करती हूँ, क्योंकि रात में सारे कपड़े भी ऐसे ही फैले हुए थे और कमरा पूरा ऐसे ही पड़ा था। तो सबसे पहले इसी का काम करते हैं, उसके बाद दक्षू को तैयार करके स्कूल भेजूँगी। तब तक दक्षू के पापा भी ड्यूटी से आ जाएंगे, क्योंकि उनकी नाइट ड्यूटी चल रही है। तो उनको आने में 8 बज जाता है और दक्षू की गाड़ी 7:30 बजे आ जाती है। तो उनसे पहले मुझे दक्षू के स्कूल भेजना होता है। तो जब तक दक्षू के पापा आते हैं और यहाँ हम सारा काम कर लेते हैं। और दक्षू भी हमारी अब उठ गई है। और बेड शीट तो आपको पता ही है, जिस घर में बच्चे होते हैं तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। और ये वाली जो हमारी बेड शीट है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मुझे अच्छी लगती है, इसका कलर अच्छा लगता है। पर बात क्या है, बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। पैर दच्चू आती है बस ऐसे ही ऊपर बेड में बैठ जाती है, तो सारे बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। तो लग गई है मुझे काम कराने के लिए। ऐसे कामों में दच्चू बहुत ज़्यादा तेज़ है, ऐसे काम कराने के लिए। और इसको ऐसे ही काम कर लेती है। और दच्चू के पापा भी आने वाले हैं। और दच्चू का स्कूल जाने का टाइम हो गया था, तो सारा काम साइड में रख दिया। तकिए का कवर डालना था, मैंने कहा बाद में डाल दूंगी, तो एक रह गया था। तो वो दच्चू को भेज के वो भी काम कर लेते हैं। दच्चू के पापा भी ड्यूटी से आ गए थे, तो अब्बू सबसे आते पहले यही पूछते हैं कि दच्चू चले गई कि नहीं। तो वो भी आ गए हैं। और ये बेडशीट था ना, इसमें तकिए के कवर नहीं आए थे, मतलब सिंगल ही घर पे ही लिया था। जो घर पे से फेरी वाले आते हैं ना, उनसे बेडशीट मैंने लिया था, तो उसमें कवर नहीं आए थे, इसलिए मुझे दूसरे तकिए का कवर डालना पड़ा उसमें। क्योंकि पहले वाले का तो मैंने निकाल दिया, तो इसमें ऐसे एडजस्ट करना होता है। तो ये भी आ गए हैं। और खाना पीना थोड़ा बाद में ही करते हैं हम, क्योंकि उनका नाश्ता भेज देती हूँ दच्चू का, उसके बाद हम खाना पीना बनाते हैं। तो अब चलते हैं बाहर, मतलब दच्चू को भेज के अब अदर काम करते हैं। और ब्रश भी मैंने नहीं करा था। दच्चू का कंप्लीट करना पड़ता है, क्योंकि वो देर में उठती है, उसका उस टाइम नाश्ता भी बनाना होता है और जल्दी से तैयार करके भेजना भी होता है, इसलिए बहुत कम टाइम होता है। तो मैं सोचती हूँ मैं अपना बाद में ही कर लूँगी, पहले इसको ही भेज देती हूँ। तो फिर अब करते हैं ब्रश। आप भी कहोगे सारा काम पहले कर लिया, ब्रश करने का टाइम अब मिला है। पर सच्ची बताऊँ बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला था, क्योंकि मैं भी थोड़ा लेट उठ पाई थी। तो लेट उठने की वजह से मुझे बहुत काम जल्दीबाजी में करने पड़े, तो इसलिए आज पहली बार ऐसे लेट हो गया ब्रश व्रश करने में, नहीं तो मैं पहले ही कर लेती हूँ। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। फिर उसके बाद नहा धोने के बाद अब कुछ खाएंगे पिएंगे। और दक्षु के पापा आज बना रहे हैं पास्ता, तो नीचे चलते हैं। दक्षु भी आने वाली है स्कूल से, क्योंकि जल्दी आ जाती है, क्योंकि बीच का ब्लॉग शूट नहीं हो पाया था। आप सोचेंगे बहुत जल्दी हो गया। तो ये बन गया है हमारा पास्ता, दक्षु के पापा जी ने बनाया है। ये भी नया स्टाइल से पास्ता बनाते हैं, मुझे तो ये पसंद नहीं है। पर दक्षु ने उस दिन कहा था भैया कि पास्ता ले लो, जब हॉट बाज़ार गए थे तो दक्षु के लिए लाना पड़ा था। और ये हमारी नातनी है, मतलब दादी हूँ मैं इसकी, समायरा की। तो समायरा और ये बुआ भतीजी हैं दोनों, दक्षु और वो। तो ये खा रहे थे पास्ता। और ये अब हम जा रहे हैं घर,
क्योंकि आज मायके में जा रहे हैं। तो तैयार हो गए थे, दच्चू स्कूल से आ गई थी, पास्ता वास्ता खा के हम चल दिए घर। और दच्चू के पापा को काम था तो वो घर पे नहीं थे, तो इसलिए हमें जाना पड़ गया घर। और फिर उनको फिर से ड्यूटी भी जाना था, तो वो ड्यूटी चले जाएंगे 2 बजे की। तो इसलिए नहीं तो उनके साथ ही हम आते, इसलिए भैया लेने के लिए आया। तो वो उनको ड्यूटी जाना था, उनकी डबल ड्यूटी हो गई थी। तो घर पे जैसे हम चाची के वहाँ पहुँचे वैसी पकौड़ियाँ भी बन रही थी हमारे लिए, क्योंकि दक्षु के आज आ गए थे नाना जी। तो जो नाना जी थे तो दक्षु को बुलाए थे, अपनी नानी बोलते हैं उनसे, तो कि मैं आया हूँ आ जाओ। तो इसलिए हम मिलने के लिए आए थे। तो यहाँ बन गई थी चाय, तो सब लोगों को यहाँ चाय दे देते हैं। और गरम गरम पकौड़े भी बन रहे हैं, तो आ जाइए भैया गरम गरम पकौड़े खाने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। तो हम पहुंच गए अपने मायके। और बहुत दिनों के बाद तो क्या, मायके तो मैं आते रहती हूँ, मतलब थोड़े दिन होते, पास में ही मायका है। तो पास में मायका होने का ये बड़ा फ़ायदा है कि आते जाते रहते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए आओ, चाहे आधे 1-2 घंटे के लिए आओ, पर आ ही जाते हैं। तो मेरे छोटे चाचा आए हुए थे, उन्होंने फ़ोन करा था, आज सुबह ही आए थे, बाहर रहते हैं, कि दक्षु नानी को लेके आ जाओ। तो फिर तभी मैंने कहा काम है घर पे, नहीं बाद में आऊँगी। पर चाचा ने कहा कि शाम तक फिर चले जाना, खाना आना खा के चले जाना, क्योंकि दक्षु पापा तो ड्यूटी चले गए थे, बस मैं दक्षु थे। तो तभी फिर भैया लेने के लिए चले गया था। और फिर हम अभी फ़िलहाल यहीं पे हैं, शाम को खाना खा के जाएंगे। अब घर पे आके कुछ अच्छा लगा, क्योंकि मायके पे आके तो आपको पता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा ही लगता है। और खुशी ही रहते हैं, चाहे कोई मैं हूँ, चाहे कोई हो, चाहे मायके तो मायका ही होता है। और हवा खूब सारी चल रही है, और सबके साथ बैठ के बातें करके बहुत अच्छा लगा। और मौसम आजकल का ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे आके क्या होता है ना, नेटवर्क इशू बहुत है। यहाँ पे गांव पे सिग्नल नहीं आते हैं हमारे मायके में, तो 5G नेटवर्क तो बिल्कुल नहीं रहता यहाँ पर। तो मैं छत के ऊपर आई, दीदी का वीडियो कॉल आया था, तो उनसे बात करने के लिए छत पे आई। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों से थोड़ा बात कर ली जाए, नीचे तो टाइम मिलता नहीं है, आजकल तो ससुराल में भी टाइम नहीं मिलता है बात करने का, क्योंकि ऐसे ही वहाँ पर भी लगा हुआ है, तो वहाँ पर भी बात नहीं हो पाती है। और तभी मैंने छत में दीदी से बात करना, आपसे भी थोड़ी बात कर लेती हूँ। और दक्षु आई है, मैं आई हूँ, भैया लेने के लिए गया था, और भैया ही थोड़े शाम तक छोड़ने चले जाएगा, खाना पीना खा के चले जाएंगे। और अभी खूब हवा चल रही है, और ये हमारे मायके का व्यू है। तो खूब, पहले तो हरे भरे खेत थे, आजकल सब काले दिख रहे हैं, क्योंकि आग लग गई थी। और अभी तो अमियाँ हो गई हैं छोटी छोटी, देखिए थोड़ा ख़राब भी हो गए, तो छोटी छोटी अमियाँ हो गई हैं। ये आम ना बड़े में बहुत अच्छा लगता है, ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है आम का। तो अभी चलते हैं नीचे, क्योंकि दीदी से बात हो गई है, क्योंकि नीचे सिग्नल नहीं आते हैं तो बिल्कुल बात नहीं होती, इसलिए मुझे छत में आना पड़ता है। तो ये मेरी चाची का मकान है, तो यहाँ कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे ये अंटिया है, इसमें छत भी नहीं डली हुई है, तो ये अभी कम ऐसी बस। जो मेरे बीच वाले चाचा हैं, ये उनका मकान है ये। तो चलते हैं अभी बाहर नीचे। तो चाची का मकान तो मैं आपको पहले ही वाला दिखा रखा है, छत डली थी तब भी मैं यहाँ पे थी, मतलब ब्लॉग में आते रहता था। तो अच्छा है इनका नक्शा मकान का। ये चाची का किचन है, और ये ऊपर छत में जाने के लिए है, और वहाँ गैलरी है और कमरे, मतलब खूब बड़ा मकान है। और ये भी है एक रूम, और मेन गेट उधर से है, पर ये मैं इस साइड से जा रही हूँ। ये गैलरी है, गैलरी में यहाँ पे नल के लिए है, तो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे नल है, बाथरूम वगैरह है। ये हमारे मायके का व्यू है। यहाँ बन रहा है हमारा खाना, तो यहाँ चाची बना रही है खाना, और खाने में बन रही है आज चिकन। तो चिकन बनाया जा रहा है, बहुत दिनों के बाद आज हम चिकन खाने वाले हैं।
वो भी तरी वाली। हाँ, वो भी तरी वाली चिकन बनेगी। और गर्मियों में तो पता ही है, जब आग में खाना बनता है तो आनंद ही अलग आता है। जो आग में खाना बनाते हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। और खाना बना के बना के नहीं, चाची बना रही है, उसके बाद जाएंगे हम घर। और दच्छू हो गई है फरार। और यहाँ हमारी दादी हैं। दादी ठीक हैं आप? दादी तो ठीक है, दादी ठीक है। डंडा टेक रही है, पर कोई बात नहीं, ये बुढ़ापे का सहारा है, डंडे से दोस्ती करो। तो दादी हमारी ठीक है। मौसम शाम का सही है, मस्त है। और ये हमारी बहन बैठी है सैम्पी, ये हमारी छोटी बहन है। और हमारे इधर का अच्छा लग रहा है। और दादी हमारी, ये चाची का हमारा किचन है, बाहर हवा में मतलब खाना बना रही है। अंदर तो गर्मी होती है, गैस वैस इनके अंदर रखी हुई है। और यहाँ पे बाहर चूल्हा रखा हुआ है। और घर जाने वाले हैं, घर जाएंगे थोड़ी देर के बाद। घर जाने का मन नहीं है, पर जाना तो पड़ेगा ही। घर जाके फिर अच्छा ही लगता है, बिल्कुल सुनसान ज़िंदगी लगती है। क्योंकि दच्चू के पापा भी नहीं है, वो रात को 11-12 बजे आएंगे। और तब तक हम घर पे अकेले ही रहेंगे। तो थोड़ी देर में जाएंगे, खाना पीना खा के। छोटा भाई है जो चाची का बेटा, वो भेजने जाएगा। और फिर ससुराल में मिलेंगे फिर आपसे खाना खाने के बाद। और सब्ज़ी हमारी बनी रही है, और इसके बाद चावल बनाएंगे और खाना पीना करके घर जाएंगे। यहाँ बैठी है मेरी दादी। और ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, तो मैं दूसरे पार्ट में और डाल दूँगी जब तक घर जाऊँगी। और शूट तो कर लिया है, पर कुछ ज़्यादा ही लंबा होता जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी के लिए अलविदा दीजिए, नमस्ते, बाय बाय।